आप अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लाया हूं। नमस्कार, मैं सूरज। माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोगों को बेसिक मैथ रीजनिंग चैनल में वेलकम। तो आज का जो टॉपिक है ये संख्या श्रृंखला संबंध है। तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका 3, 6, 18, इस तरीक़ा से 72, 360। तो पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए इसका बनाने का तरीका है कि इसको ऐसा क्या करें। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 3 को 2 से मल्टीपल कीजिए। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 6। इस तरीक़ा से 6 में 3 को मल्टीपल कीजिए। 6 में 3 को मल्टीपल कीजिए तो क्या होगा 18। फिर 18 में आप क्या कीजिए 4 को मल्टीपल कीजिए, कितना होगा 72। फिर 72 में अगर आप 5 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 360 आएगा। और 360 में अगर आप 6 से मल्टीपल करते हैं तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देखिए मल्टीपल करके देखते हैं। 6 0 0, 6 6 के 36, 3 कैरी आया, 6 दिया 18, 3 21, 21 से कितना आया 60। अर्थात यही 2160 क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इस जैसे यहाँ सीरियल वाइज 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर यहाँ 4 आया, फिर 5, फिर 6 से मल्टीपल किया तो सीरियल वाइज किया गया। अगला क्वेश्चन है देखिए 325, 259, ठीक है। इसके बाद 204, फिर है 160, फिर है 127, फिर है 105 और पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा तो इसको बनाइए। देखिए कैसे बनता है। 10 नंबर, ये अगर 325 है और ये 259 है तो इसमें क्या चीज़ लेस किया कितना आया, और इसमें क्या चीज़ लेस करेंगे कितना आएगा, और इसमें क्या चीज़ लेस करेंगे कितना आएगा। तो अगर -66 इसमें लेस करते हैं 325 में, देखिए -66 लेस किए तो इतना आया। ठीक है, 259। फिर इसमें 55 लेस करते हैं 259 में तो 204 आएगा। और इसी तरीक़ा से सीरियल वाइज अब देखिए किसी का टेबल लग रहा है। ठीक है, ये पता चल जाएगा किसका टेबल लग रहा है, तो 11 का टेबल लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से अब यहाँ से शुरू कीजिए। तो 11 105 है तो -11 करके देखिए कितना आएगा। -11 कीजिए किस में 105 में अगर -11 कर देंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से चलिए करते हैं। फिर 204 में -44 करके देखिए तो 160 आएगा। फिर इसमें -33 करके देखते हैं तो इतना आएगा। और इसमें -22 करेंगे तो 105 आएगा। और 105 में अगर -11 कर देते हैं तो जानते हैं कितना आएगा, 94 आएगा। कितना आएगा 94। अर्थात 94 ही क्या हो गया इसका सही आंसर आया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आया 94। तो ये आपका सही आंसर आ गया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि 48, 24, 96, फिर क्या है 96 के बाद 48 फिर है, फिर आपका 192 और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो 48 में अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो कितना आएगा 24। 48 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 24। ठीक है, अब ये 24 में अगर 4 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आ गया आपका 96, अर्थात 96 आया। तो अब देखिए 96 आया। अब 96 में फिर आप 2 से भाग दीजिए। 96 में 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है 48 आता है। ठीक है, 48 आता है। तो अब ये 48 को फिर वही 4 से मल्टीपल कीजिए तो कितना आएगा 192। कितना आया 192। तो 192 में अगर हम अब 192 में फिर वही 2 से भाग देना है। तो 192 में अगर 2 से भाग दिए तो कितना आया 96। अर्थात 96 ही आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के जगह पे आंसर आएगा। ठीक है,
ये समझ में आ गया। अब अगला एक और क्वेश्चन समझिए, लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन आगे बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 57 से क्या है 60,960, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, उसके बाद 48, फिर आपका 16, फिर क्या है आपका 8। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा ये आपको पूछा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा ये पूछा। तो यहाँ क्या करना है, 57 से देखिए 57 से क्या हो गया 60। ठीक है, 57 से 60 में अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 960 आता है। ठीक है, अगर हम 6 से डिवाइड किए तो कितना आया 960 प्राप्त हुआ। ठीक है, 960 प्राप्त हुआ। और वही 960 में फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना यहाँ प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि एक यहाँ देखिए 6, फिर लेस हुआ 5, फिर 4 से होगा, फिर 3 से होगा, तो इस तरीक़ा से हो रहा है। तो ठीक है, अब 57 से 60 में अगर 6 से डिवाइड किए तो 960 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 960 प्राप्त हुआ। और इसमें 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना प्राप्त होता है 192। ठीक है, कितना आया 192 प्राप्त हुआ। अब देखिए यही 192 में ये आपका आंसर आया। ठीक है, इसके जगह पे आ गया तो ये आपका आंसर आ गया ना 192। अब इसी में फिर 4 से डिवाइड कीजिए तो 48 आएगा, फिर 48 में अगर 3 से आप डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 16 आएगा, 16 में 2 से डिवाइड कीजिए तो 8 आएगा। तो इस तरीक़ा से तो सही आंसर क्या हो गया आपका 192, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका संख्या श्रृंखला से कुछ खास क्वेश्चन। और लास्ट में बता दूं, अगर अभी तक आपने बेसिक मैथ रीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।